गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। सुबह का समय है और घर के कुछ कामों के साथ मैंने अपनी आज की इस वीडियो को शुरू किया है। लास्ट वीक मैं अपनी मम्मी और छोटी बहन के घर गई थी। इसी वीडियो में मैंने वहाँ की भी क्लिप ऐड की है। आज की टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस टॉपिक में हम और आप बात करेंगे खुद के बारे में और खुद की ग्रोथ के बारे में। हम सभी जानते हैं, अपने लाइफ में अनुभव भी करते हैं, हम अपना फोकस, अपना ध्यान जिन चीज़ों पे अधिक केंद्रित करते हैं, जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं, वे चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ हम सभी के साथ होता है। जब मुझे अपनी स्कूटी लेनी थी, मुझे सड़क पर केवल स्कूटी दिखने लगी थी। यहाँ तक कि जब हम छोटी से छोटी चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो पता नहीं कैसे वही चीज़ें हमारे सामने आती चली जाती हैं। बिल्कुल साफ है कि हम अपना ध्यान जहाँ अधिक लगाएंगे वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। मैं 40+ हूँ और अपने लाइफ में मैंने यदि किसी एक चीज़ को बहुत इग्नोर किया है तो वो है मेरी हेल्थ। चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ हो, चाहे मेरी फिजिकल हेल्थ हो। लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी सेहत। सब कुछ होते हुए भी यदि हम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है। हम सभी का सबसे पहला फोकस हमारा हेल्थ होना चाहिए। जब हम अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में होते हैं, हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमेशा ऐसी ही रहेगी और हम इसे इग्नोर भी करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं और हमारी बॉडी में बहुत तरह की चेंजेस होने लगती हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए चेंजेस जरूरी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किचन में रखी रहती हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, हेल्दी होती हैं, मगर हम सबको नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था। कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी भी होती है लेकिन हमारी आदत हो गई खुद पर ध्यान नहीं देना। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल सी होम मेकर हूँ, लेकिन मैंने हेल्दी डाइट पे बहुत अच्छी किताब पढ़ी है। हेल्थ के ऊपर बहुत सारी पॉडकास्ट सुनी है। अपने डाइट में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स को अधिक रखना है क्योंकि आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ हम अकेले ग्रीन वेजिटेबल से ही ले सकते हैं। हमारे सामने 10 तरह की भी दालें रख दी जाए तो हम उनके नाम के साथ उन्हें पहचान लेते हैं। बचपन से पढ़ा है कि दाल हमारे लिए हेल्दी है क्योंकि उनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं दाल नहीं खाती थी क्योंकि दाल खाना मुझे सच में पसंद नहीं था। अब खाती हूँ। बहुत छोटे छोटे से बदलाव हैं जो मैं अपनी लाइफ में ला रही हूँ। हम सबको लाना है। हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में 70% ऑफ वाटर है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना चाहिए, लेकिन घर के कामों को करते करते भूल जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सुबह सूर्योदय होने के 10 मिनट बाद से लेकर के आधे घंटे से 45 मिनट तक की जो धूप होती है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। हम में से हर कोई डाइटिशियन के पास नहीं जा सकता है, मैं भी नहीं जा सकती हूँ। करना क्या है, हमें एक्सपर्ट की वीडियो देखनी है। हर वीडियो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। यूट्यूब सच में हमारे लिए वरदान है। ठीक है, आज हर कोई यूट्यूब पर आ रहा है जिन्हें कुछ जानकारी है या नहीं भी है, लेकिन इसी यूट्यूब पे, इसी प्लेटफॉर्म पर एक्सपर्ट भी आ रहे हैं। जिस भी फील्ड में हमें नॉलेज लेना है, हम टॉप 10 एक्सपर्ट की सलाह देख सकते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं। मुझे जब किसी भी फील्ड में नॉलेज लेनी होती है, मैं गूगल पे जाकर के सर्च करती हूँ कि इस फील्ड के टॉप 10 एक्सपर्ट कौन है और उन्हीं की वीडियो देखती हूँ, उन्हीं की पॉडकास्ट को देखती हूँ। मैंने यहाँ पर डाइट चार्ट इसलिए नहीं बताया कि हम सबकी बॉडी अलग होती है। किसी की बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट है तो किसी की बॉडी की कुछ और। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, या इसे हम पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा। देखिए, हम सभी की लाइफ की कुछ बेसिक नीड होती है जिन्हें हम हर हाल में करते हैं। हम बीमार भी पड़ते हैं और जब तक हमारे अंदर उठने की हिम्मत रहती है, हम किचन में जाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है और इसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए योगा, एक्सरसाइज या वॉकिंग बेसिक नीड है। इसके बिना हमारा बॉडी का काम नहीं चल सकता, हम हेल्दी नहीं रह सकते।
कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि चाहते हुए भी हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, या किसी किसी दिन तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमें एक्सरसाइज भी करनी है। एटॉमिक हैबिट एक बुक है जिसमें राइटर बताते हैं कि हम किसी भी आदत को डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि जिस भी आदत को हमें डेवलप करनी है, बनानी है, उस आदत को हमें रोज करने वाले कामों के साथ में जोड़ना है। जैसे मैंने अपनी एक्सरसाइज को तनिष्क के स्कूल जाने के साथ कनेक्ट किया है। तनिष्क के स्कूल जाने के साथ ही बाकी कामों को छोड़कर मैं योगा मैट डाल देती हूँ और मेरी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। जिस दिन नहीं भी मन करता है, सोचती हूँ ठीक है 10 मिनट कर लूंगी। मेरी ये हैबिट इतनी अधिक स्ट्रांग हो गई है कि इसके करने के लिए मुझे कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी हमारे अंदर की आदत होती है कि हम एक्सरसाइज या योगा या वॉकिंग किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा मोरल डाउन हो जाता है, अपने पर से यकीन खत्म होने लगता है, हम उस काम को करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल फील कर पाती हूँ कि हमारे मन में क्या क्या बातें चलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के सामने बैठकर बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात कि हम इंसान हैं, हमसे कई चीजें होंगी, कई चीजें छूट जाएंगी। 100% या परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, मुझसे भी छूट जाती हैं। अभी छठ पूजा में 15 डेज के लिए ससुराल जा रही हूँ, मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल छूट जाएगी। आने के बाद भी इसे कंटिन्यू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर कोशिश करूंगी, फिर इसे तनिष्क के स्कूल जाने के साथ कनेक्ट करूंगी। एक और चीज है जो समय के साथ हमें खुद में डेवलप करनी है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारा मन शांत करता है, हमारे इनर पावर को बढ़ाता है। मेडिटेशन का मतलब होता है मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करना। हमारी पूजा भी मेडिटेशन होती है। खुली हवा में बिल्कुल शांत मन से वॉकिंग करना, ये भी मेडिटेशन है। हम जितना अधिक जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारा मन उतना अधिक उलझा रहता है। एक दिन में एक इंसान के भीतर 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स चलते हैं, और कहा जाता है, ये रिसर्च है, कि इसमें से 80% ऑफ थॉट्स निगेटिव होते हैं। अपने जीवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित करना, अपने लिए कोई गोल सेट करना। यहाँ गोल सेटिंग का मतलब अर्निंग से बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से है, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। हम होम मेकर्स के लिए भी अपने जीवन का लक्ष्य तय करना जरूरी है। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी फादर की एज 80+ हो गई है। जब वे उन्हें डॉक्टर के पास ले करके गए तो उन्होंने उनसे कहा कि इन्हें अपना बेसिक काम खुद करने दीजिए, वॉशरूम खुद जाने दीजिए, अपने कपड़ों को खुद बाहर डालने दीजिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि डॉक्टर ने इतने बुजुर्ग इंसान को ऐसा क्यों कहा कि इन्हें अपना काम खुद करने दीजिए। उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि जिस किसी इंसान के पास अगली सुबह उठने का लक्ष्य होता है, चाहे वो लक्ष्य बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना हो, उस इंसान के सुबह उठने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से रिटायर्ड लोगों पर भी रिसर्च हुआ है। जो लोग भी रिटायरमेंट के बाद तक काम करते रहते हैं, वे बाकी लोगों की अपेक्षा जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, अधिक दिन जीते हैं। आज हमारे पास भी लक्ष्य है कि सुबह उठना है, घर की सफाई करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पर हमेशा बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे। लाइफ का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बिल्कुल छोटा लक्ष्य हो सकता है। बहुत सी बातें करनी है, लेकिन ससुराल जाने की भी तैयारी करनी है। मेरी पैकिंग पूरी बची हुई है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी। ग्रेटिट्यूड, उस डिवाइन पावर को, उस असीम शक्ति को, उस खुदा को, उस भगवान को, हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए शुक्राना अदा कीजिए। क्योंकि आज हमारे पास जो भी है, जितना भी है, यदि हमारा फोकस उस पर अधिक रहेगा तो वे चीजें हमारे जीवन में बढ़ेंगी। बहुत बीमार हूँ, लेकिन हमारी बॉडी का कोई पार्ट तो ठीक है, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। और लोगों की तरह बहुत सारे कपड़े पास में नहीं है, लेकिन कुछ तो है, उसके लिए ऊपर वाले की शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि हम जहाँ फोकस करते हैं, जहाँ हमारा ध्यान होगा, वही चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। लाइफ में आई कमियों के बारे में अधिक सोचेंगे तो हमें कमी मिलेगी। ऊपर वाले ने जो दिया है, जितना दिया है, बहुत दिया है। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करूंगी। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो यदि किसी के लिए हेल्पफुल है तो उन तक मेरी वीडियो को जरूर पहुंचाइए। लॉन्ग वीडियो आने में हो सकता है कि अब थोड़ी देर हो जाए क्योंकि ससुराल जा रही हूँ, लेकिन शॉर्ट्स और डेली ब्लॉग अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।